सो हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपसे एमसीक्यू फॉर्म में पूछ सकता है, तो इसका लॉजिक यहाँ पे क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो जो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं वो होते हैं 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, और जिसको कुछ बुक्स में लिखा जाता है 2 की पावर n की इंटू n माइनस 1 से। ठीक है, where your n is the number of elements, और ये होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी होंगे आपके in your set, or let's say the set is A. Got it? So as per this question, since the number of elements are 3, so directly I can give my answer 2 की power 3 into 3 minus 1, यानी 2 का पावर 6 इज माई आंसर। इज इट क्लियर टू यू? ओके, बट सर इसका लॉजिक क्या है ये थोड़ा सा समझा देते तो ज़्यादा इजी होता। चलो एक सेट लेते हैं ए जिसमें एलिमेंट है 1 और 2। गॉट इट? और इसके हिसाब से जो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 2 की पावर 2, यानी 4 ऐसे रिलेशंस मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाने वाला हूँ जो कि आपके कुछ हो ना हो रिफ्लेक्सिव तो ज़रूर बनेंगे। गॉट इट? तो पहला रिलेशन मैं आपको दिखा सकता हूँ, हो सकता था मेरे पास 1 1 और सिर्फ 2 2 नाम के ही ऑर्डर्ड पेयर होते। एक रिलेशन ऐसा है जहाँ पे 1 1 2 2 तो है ही, इनको तो होना ही पड़ेगा। हो सकता है 1 2 नाम का एक रिलेशन और आ जाता ऑर्डर्ड पेयर में। ऐसे ही R3 आपका हुआ 1 1 2 2, और इस बार 1 2 की जगह लेट्स से मेरे पास 2 1 आ जाता। गॉट इट? और जो आखिरी रिलेशन मैं यहाँ पे बना पाऊँगा, हो सकता है 1 1 2 2 तो होना ही होना है, इस बार 1 2 और 2 1 दोनों के दोनों इधर आ जाते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि इन 4 रिलेशंस के अलावा हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन नहीं है इन पर्टिकुलर एलिमेंट से जिसको मैं रिफ्लेक्सिव बोल पाऊँ। गॉट इट? तो आई थिंक फॉर्मूला तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसका एक और लॉजिक सुनिए। अब यहाँ पे अगर सेट ए आपके पास है और मैं आपको बोलूँ इसमें 3 एलिमेंट्स थे, तो अगर मैं इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाऊँ 1 1 2 2 3 3 नाम के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। सेम वे 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 1 आएगा, 2 3 नाम का भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा, 3 1 आएगा और 3 2 आएगा। ओके, अच्छा, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स आप यहाँ देख रहे हो, अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो इन्हें तो हर बार आना पड़ेगा, है ना? इन्हें हर बार आना है, तो इनको चूज करने का जो मेरे पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से 1 1 2 2 3 3 को आई कैन चूज इन एनी वन वे। गॉट इट? इनको हमेशा आना है इन टू। अब ये 1 2 है, अब ये जो प्लेस है जिसको मैं बोल रहा हूँ नॉन डायगोनल, है ना? नॉन डायगोनल वाला पार्ट जो है, आप देखो यहाँ पे 6 प्लेसेस हैं और 6 प्लेसेस में बची हुई में से कोई भी 2 आएंगी। तो जब आपका कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है जैसे ये वाला प्लेस है, यहाँ पे कोई भी 2 लोग आएंगे तो इनटू 2 हुआ। ये एक प्लेस है, यहाँ पे भी कोई भी 2 लोग आएंगे, यहाँ पे भी कोई 2 लोग आएंगे, 2 2 2 एंड 2, तो कुल मिला के 2 का इंटू 6 टाइम्स हो जाएगा। और एनी हाउ ये भी आपको 2 की पावर 6 ही आंसर दे देगा बेटा। तो ये लॉजिक समझना काफ़ी स्टूडेंट्स को टफ लगता है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया। मैंने आपको एक बस छोटा सा एग्जाम्पल दे के ये समझा दिया है, और एग्ज़ाम में आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये कैसे डिराइव हो रहा है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने बनेंगे, वो बनेंगे इस फॉर्मूले से। गॉट इट? सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। होपफुली आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो विद दिस थिंग आई एम एंडिंग माई लेक्चर।
थैंक यू।